कर्दों में जमशेद जी टाटा उद्योग जगत के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ शून्य से शुरुआत की, बल्कि एक ऐसे औद्योगिक घराने की स्थापना भी की जो वर्षों से व्यवसाय के साथ साथ नैतिकता का विधान रखता रहा है। अनेकों बार टाटा ग्रुप में व्यावसायिक लाभ हानि को दरकिनार करते हुए देश और समाज की जरूरतों को ज्यादा महत्व दिया। यही कारण है कि टाटा कंपनी सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरी और लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। आइए टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानते हैं। जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे कि उनका जन्म 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशेरवानजी तथा उनकी माता का नाम जीवन बांटा था। पर सिपाहियों के अपने खानदान में नौशेरवानजी पहले व्यवस्थित है। भाग्य उन्हें मुंबई ले आया, जहां उन्होंने व्यवसाय में कदम रखा। उस समय जमशेद जी की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और इस उम्र में भी वे अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाने लगे। जमशेद जी ने इन्फेक्शन कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दब्बू से विवाह कर लिया। वे 1858 में ग्रेजुएट हुए और अपने पिता के व्यवसाय से पूरी तरह जुड़ गए। 29 वर्ष की उम्र तक पूरी मेहनत के साथ पिता के कारोबार में हाथ बटाते रहे, पर उन्हें कहीं और पहुंचना था। इसीलिए अपने बजट के एक की सजा रुपयों की पूंजी के साथ उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की थी। यह वह दौर बहुत कठिन था। अंग्रेज अत्यंत बर्बरता से 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए थे। 1868 में 21000 रोटियों के साथ उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक सुई के कारखाने में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही उसका नाम बदल कर रखा। अलेक्जेंडर मेल 2 साल बाद उन्होंने इस मिल को अच्छे खासे मुनाफे के साथ भेज दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी ने भी वक्त को समझते हुए इस कारखाने का नाम एम्प्रेस मिल रखा, यानी कि महारानी मिल। 1872 तक टाटा परिवार को एक छोटा व्यापारी समूह समझा जाता था। जमशेद जी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए इनवॉइस मिल बनाई, जो उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी थी। जब जमशेद जी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। इसीलिए जब जमशेद जी ने नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फाइनेंसर एम्प्रेस मिल में निवेश करने की बात पर कहा, इस कंपनी में पैसा लगाना तो मिट्टी में सोना दबा होने जैसा है। दरअसल जमशेद जी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में ही होता था, रेलवे जंक्शन भी पास ही था और पानी तथा इंजन के प्रचुर मात्रा भी यहां पर उपलब्ध थे। साल 1834 में जमशेद जी टाटा ने वह कारनामा कर डाला जिसने भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया। उन्होंने सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग एंड वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नाम की कंपनी बनाई। यह भारतीय द्वारा शुरू की गई पहली कंपनी थी जिसके से तो बंबई स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता था। उस समय इस कंपनी की पूंजी 8 थे, जिसमें से हटाने 1,50,000 रुपए का निवेश किया था। शायद इसीलिए टाटा को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। डायरेक्टर बनते ही उन्होंने इस कंपनी के बैनर तले कपास में लगाने का फैसला किया और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नागपुर को चुना। इस मिल की स्थापना से लोगों को रोजगार के ढेरों अवसर मिले, जिस कारण जमशेद जी टाटा लोगों की नजरों में रातों रात एक चमकता सितारा बन गए। अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत में ही जमशेद जी को एक गंभीर आर्थिक झटका लगा। कारोबारी साझेदारी प्रेमचंद्र रामचंद्र का कर्ज उतारने के लिए उन्हें अपना मकान और जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ी। इसके अलावा 1887 में खरीदी स्वदेशी मिल में उनकी पूरी जमा पूंजी लग गई और वह आर्थिक संकटों से घिर गए। बहल टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और अंत है वह सभी संकटों से उभरकर एक बड़ा नाम बन गए थे। इस महान दूरदर्शी जमशेद जी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के नए नए तरीके भी अपनाए, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा। उनके भले के लिए जमशेद जी ने अनेक नई बेहतर श्रम नीति अपनाई। जमशेद जी को उनके कर्मचारी बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों की हर एक सुविधा का ख्याल रखा था। यही कारण था क्योंकि मिलें न सिर्फ अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जानी जाती थी, बल्कि दुनिया भर में सबसे अच्छी तरह संचालित मिलें थे। जमशेद जी की मिलों में कई ऐसी नीतियां बनाई गई थीं
जो अपने समय से देश को आगे थे। मिसाल के तौर पर इन मिलों ने अपने कर्मियों के प्रशिक्षण का प्रबंध किया था। उन्होंने काम के घंटे कम किए, कार्यस्थलों को हवा आधार बनाया, भविष्य निधि और रेट योजना की शुरुआत की थी कि उन्होंने कर्मचारियों को दुर्घटना और बीमारी लाभ देना भी शुरू कर दिया था। कर्मचारियों को छुट्टियों का भुगतान किया है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की शुरुआत देखिए। आपको बता दें कि यह सारी सुविधाएं उस समय पश्चिम के देशों में नहीं दी जा रही थी, इसलिए यहां से भी वे अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने सफलता को कभी भी अपनी जागीर नहीं समझा, बल्कि उनके लिए उनकी सफलता उन लोगों की थी जो उनके लिए काम किया करते थे। जमशेद जी के अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं के साथ भी नजदीकी संबंध थे। इनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। जमशेद जी और उनकी सोच पर इनका काफी प्रभाव था, कि उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेद जी के 3 बड़े सपने थे। एक लोहे व स्टील कंपनी खोला, दूसरा विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र की स्थापना करना तथा तीसरा जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा न हो सका, पर वह बीज तो वहीं चुके थे। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ियों ने अनेक देशों में फैलाए हैं। इसके अलावा उनका एक और ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको वह पूरा करना चाहते थे, और यह था होटल ताजमहल। कि उनका यह सपना उनके जीते जी ही पूरा हो गया। यह विश्व प्रसिद्ध होटल 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्च से तैयार हुआ था। उस समय यह रकम आज के अरबों रुपयों के बराबर थी। ओ है मुंबई की शान कहे जाने वाले होटल ताज के निर्माण के पीछे की कहानी चर्चित है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में भारत के कारोबारी जमशेद जी टाटा मुंबई के सबसे महंगे होटल में गए। दुर्भाग्य सेवाओं में रंगभेद का शिकार होना पड़ा। उन्हें होटल से बाहर तक जाने को कह दिया गया था, क्योंकि वह पहले ही भारत में एक शानदार होटल बनाना चाहते थे। ऐसे में इस घटना ने उन्हें उकसाने का काम किया। जमशेद जी टाटा ने तत्काल तय किया कि वह भारतीयों के लिए इससे बेहतर होटल बनाएंगे। 1903 में मुंबई के समुद्री तट पर ताजमहल पैलेस होटल तैयार हो गया। यह मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली धीने अमेरिकी पंखे लगाए गए थे, जर्मन लिप्स मौजूद थे और अंग्रेजी शिक्षक भी थे। उस समय होटल अन्य होटल्स की तुलना में काफी बेहतर था, जो आज भी भारत के एक धरोहर है। मैं इसमें भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपीय होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था, इसीलिए उन्होंने ताजमहल होटल का निर्माण करवाया था कि भारतीय नागरिक भी एक विश्व स्तरीय होटल में प्रवेश कर सके। बाद के वर्षों में जमशेद जी की तबीयत नासाज रहने लगी, जिसके चलते 1904 में जर्मनी में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया था जिस समय केवल यूरोपीय विशेषकर अंग्रेजी कुशल समझे जाते थे। औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेद जी यही नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की, महत्वपूर्ण योजना बनाई। ऐसे स्थानों की खोज की गई जहां लोहे की खदानों के साथ साथ कोयला और पानी की सुविधा भी प्राप्त हो। अंत जमशेद जी ने बिहार के जंगलों में सिंहभूमि जिले में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां पर वह इस्पात में स्थापना कर सकते थे। आगे चलकर इस जगह का नाम जमशेदपुर रखा गया, जिसका दूसरा नाम टाटानगर भी है। यह शहर भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को की स्थापना से शहर की बुनियाद पड़ी थी। इससे पहले साक्षी नामक एक आदिवासी गांव यहां पर हुआ करता था। यहां की मिट्टी काली होने के कारण यहां का पहला रेलवे स्टेशन काली माटी के नाम से बनाया गया, जिसे बाद में बदलकर टाटानगर कर दिया गया। खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और खड़कई तथा सुवर्ण रेखा नदी के आसानी से उपलब्ध पानी तथा कोलकाता से नजदीकी के कारण यहां आज के आधुनिक शहर की नींव रखी गई थी। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियों के उत्पादन केंद्र जैसे टिस्को टाटा, मोटर्स टाटा, स्टील टाटा, केमिकल्स और ट्यूब्स डिवीजन यहां कार्यरत है। जमशेद जी की अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में पश्चिमी घाटों के तीव्र जल प्रपातों से बिजली उत्पन्न करने वाला विशाल उद्योग है, जिसकी नींव 9 फरवरी 1911 को लोनावला में गवर्नर द्वारा रखी गई थी।
इससे मुंबई की समूची विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। सफल औद्योगिक और व्यापारिक होने के साथ साथ सर जमशेदजी टाटा उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। वह उद्योग क्रांति के अभिशाप से परिचित थे और उसके दुष्परिणामों से अपने देशवासियों विशेषकर मिल मजदूरों को बचाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मिलों की चार दीवारी के बाहर उनके लिए पुस्तकालयों और उद्यानों आदि की व्यवस्था के साथ साथ दवाखाना आदि की सुविधा भी उन्हें प्रदान करवाई थी। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ही स्टोरी हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।